Saturday at 12 o'clock. अब से कुछ घंटों बाद दुनिया के दो ताकतवर शख्स मिलने वाले हैं। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। ये मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी से मिलने से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने हंगामा खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि शनिवार 12 बजे तक मैं चुप बैठा हूं, उसके बाद तबाही मचा दूंगा। ट्रंप ने यह धमकी किसे दी है और क्यों दी है वो आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि इस धमकी से भारत का क्या लेना देना है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम शुरू करना चाहते हैं। ये कॉरिडोर एक ऐसा ट्रेड रूट है जिससे अरबों का व्यापार होगा। 4500 किलोमीटर लंबा ये ट्रेड रूट भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इजराइल को यूरोप से जोड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस कॉरिडोर में सबसे बड़ी अड़चन गाजा है। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि गाजा में जब तक अशांति रहेगी तब तक ये कॉरिडोर सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए ट्रंप ने कुछ दिन पहले ऐलान किया कि वो गाजा को अपने कब्जे में ले लेंगे, गाजा को एक शानदार शहर बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सभी फिलिस्तीनियों को गाजा खाली कर देना चाहिए। ट्रंप जानते हैं कि जब तक फिलिस्तीनी गाजा में रहेंगे वो हमास का समर्थन करते रहेंगे, और जब तक हमास गाजा में जिंदा है ये कॉरिडोर भी अटका रहेगा। हमास के आतंकी आए दिन इस कॉरिडोर को बाधित करेंगे, सामान लूटेंगे, हमले करेंगे। इसीलिए ट्रंप ने पीएम मोदी से मिलने से पहले इजराइल को एक प्लान बनाने के लिए कहा था। ट्रंप ने इजराइल से पूछा था कि गाजा को खाली कैसे करवाया जाएगा। इजराइल ने अब वो प्लान बता भी दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमने अपने एयरपोर्ट और बंदरगाह तैयार कर लिए हैं। हम फिलिस्तीनियों को ऑफर दे रहे हैं कि शांति से निकल जाओ, दुनिया के जिस कोने में जाना चाहते हो हम वहीं छोड़ देंगे। जमीन के रास्ते जाना हो, पानी के रास्ते जाना हो या फिर हवाई जहाज से, हम सबका इंतजाम कर देंगे। लेकिन फिलिस्तीनियों को तुरंत गाजा खाली करना होगा। इजराइल ने 23 लाख फिलिस्तीनियों को अल्टीमेटम दे दिया है। इजराइल ने तो यहां तक कह दिया है कि जो यूरोपीय देश फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकलवा रहे थे, उन सभी देशों को अब फिलिस्तीनियों को जगह देनी चाहिए। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे समेत कई यूरोपीय देश फिलिस्तीनियों के लिए आंसू बहा रहे थे, अब वो फिलिस्तीनियों को शरण दें। कनाडा भी फिलिस्तीनियों को लेकर बहुत ज्ञान दे रहा था। अब हम कनाडा से बोलना चाहते हैं कि वो फिलिस्तीनियों के लिए अपने देश के दरवाजे खोले। इजरायली रक्षा मंत्री के इस ऐलान के बाद हमास बौखला गया। हमास ने अचानक ऐलान कर दिया कि वो बचे हुए इजरायली बंधकों को फिलहाल नहीं छोड़ेगा। बस फिर क्या था, डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए। पीएम मोदी से मिलने से कुछ घंटों पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अगर हमास ने शनिवार 12 बजे तक सभी इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ा तो मैं हमास को दुनिया से मिटा दूंगा। If all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर गाजा को हमास और फिलिस्तीन मुक्त करवाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप गाजा को डेवलप करके उसे आईमैक कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहते हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप गलत नहीं है। इस कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गाजा ही है। भारत से शुरू होने वाला ये कॉरिडोर गाजा पहुंचने के बाद ही यूरोप में एंट्री लेगा। भारत इस इलाके में भारी निवेश भी कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जब से ट्रंप बने हैं तब से आए दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है, और इस बार ऐसा नया हो रहा है कि आप सुनकर भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने ये कह दिया है इजराइल को और गाजा को कि जो हम करने वाले हैं उसमें अगर कोई दागा देता है या कोई ऐसा कुछ काम करता है तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी से भी न्यूज निकल के आ रही कि पीएम मोदी गए थे ट्रंप से मिलने के बाद क्या बातें हुई, क्या नहीं बातें हुई, क्या ऐसा डील किया गया, वो अभी तक बाहर नहीं आया है। लेकिन जो भी मोदी करते हैं वो भारत के लिए बहुत अच्छा करते हैं, और मोदी ने बहुत भारत के लिए अच्छा किया भी है, क्योंकि मोदी हमेशा भारत के लिए करते हैं और मोदी भारत के लिए करेंगे, और मोदी ने कुछ बड़ा करने के लिए ही ऐसा किया होगा, और मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि जब भी वो अमेरिका जाते हैं तो कुछ बड़ा धमाका करते हैं, और पूरी दुनिया की नज़रें पीएम मोदी पर रहती ही हैं, क्योंकि भारत कभी भी ना कभी कुछ बड़ा करता है। और पीएम मोदी के लिए इस पर धन्यवाद बनता है कि आप ट्रंप से जाकर मिले और कुछ ऐसी बातें किए जो भारत के लिए फ़ायदा है, चाहे बिजनेस की बातें हो,
चाहे कोई भी ऐसी बातें की गई जो भारत को फ़ायदा दे रहा है, तो वो भारत पीएम मोदी के लिए धन्यवाद है कि भारत को ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर मिला जो भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, भारत को आगे बढ़ाता है और हमेशा विदेशों में या चाहे कहीं भी जाता है तो पूरी दुनिया की नज़रें उस पर रहती है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पीएम मोदी बहुत बड़ा धमाका करता है और वो वर्ल्ड लीडर भी है, क्योंकि जिस तरह से वो पूरी दुनिया को जाके मिलता है, जिस तरह से वो सुझाव देता है, वो युद्ध ना करने की फैसला देता है, अपने देश को आगे बढ़ाने की फैसला देता है, ऐसा भारत ही कर सकता है। और भारत अशांति का सबसे ज़्यादा सहयोग करता है, क्योंकि भारत शांति बना के चलना चाहता है और शांति का सहयोग देता है। चाहे वो युद्ध में आपने देखा होगा कि ट्रंप को भी उन्होंने शांति की बात की थी और वह इजराइल को भी शांति की बात की थी और कई जगह ऐसे भी युद्ध चल रहे थे जहां शांति की बात कह रहे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी भारत के लिए बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं और वो इस बार की तीसरा उनका ट्रम्प चल रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छे भारत के लिए किए हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।